परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बाबूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है सोनिया जी जो कि आए हैं दिल्ली से। तो आज हम बहुत सुपर डुपर एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जो कि अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, जो कि पूरी लाइफ जर्नी के ऊपर है। हालांकि उनके एक दो वीडियो और भी हैं बहन जी के, पर जो आज हम अभी चर्चा करेंगे वो बहुत विशेष पॉडकास्ट रहने वाला है। तो सभी दिव्य आत्माओं से ये रिक्वेस्ट है कि ये पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। तो करते हैं शुरुआत। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कमाल की बात ये हुई कि पहला हमने आधे घंटे का शूट किया और वो अच्छा वॉइस क्वालिटी नहीं था तो डिलीट करके अब नया बना रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले की इच्छा। तो अब हम इससे भी बढ़िया बनाने वाले हैं क्योंकि हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हो। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपका ज्ञान का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, किसने कराया, यहीं से शुरुआत करते हैं। मेरी शादी हुई थी 96 में। ओके। और 97 में मुझे ज्ञान मिला। अच्छा। वो एक्चुअली ज्ञान ऐसे मिला कि जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनके जो बुआ थी, उनके बच्चे ज्ञान में चलते थे। ओके, बाबूजी के। हाँ जी। ठीक है। तो वो हमें मेरी शादी के बाद मुझे वो मिले, जैसे किसी फंक्शन में पार्टीज अच्छा। में मिलते थे तो वो सुनाते थे। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मैं 21 साल की। अच्छा। हाँ जी। बड़ी छोटी उम्र। हाँ। अच्छा। तो उस एज में तो वो सुनाते थे और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था, कोई फ़ोन की फैसिलिटी इतनी नहीं थी। तो ये था कि जब मिले हमें हम सुने। और जब किसी फंक्शन में यही सोच के मैं जाती थी कि मुझे वहाँ वो मिलेंगे और मैं उनसे ज्ञान सुनूं। अच्छा। तो मेरी पूरी फैमिली मतलब बचपन से आपकी ज्ञान की चाह थी या कैसा था? बचपन से तो ऐसा था कि किनकी भक्ति करते थे? जैसे मम्मी तो हमारी माँ को मानते थे। अच्छा, जगदम्बा। हाँ जी, उनको मानते थे। और हम लोगों को ना, मेरे को शुरू से जैसे क्या था कि भगवान की फोटो इकट्ठी करने का बहुत शौक। अच्छा। हाँ, मेरे को जैसे खर्ची मिलती थी तो मैं जाके ना वो राधा की, कृष्ण की, शिव की छोटी छोटी पासपोर्ट साइज हाँ। ऐसे फोटोज आती थी। जी जी। तो उसकी जो खोलती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरे मन में आता था कि अच्छा यहाँ रहते हैं भगवान। वो उनका बैकग्राउंड देखती थी, अच्छा यहाँ लाइट है ना, जहाँ लाइट होगी ना वहाँ भगवान होगा तो मैं पकड़ लूंगी भगवान। अच्छा। ऐसे मन में आता था मेरे। वो जो फोटो में जो पिक्चराइजेशन दिखाते थे पीछे की सीनरी, तो इस जगह पे रहते होंगे, इस तरह की भावना रहती थी भगवान से मिलने की, हमेशा से रही। और जब भी अकेले हो ना तो मैंने हमेशा सूरज से, चांद से बातें करनी। अच्छा। हाँ, कि चांद को मैंने हमेशा माँ माना। अच्छा। और सूरज को पिता, इस तरह करके हमेशा बात करनी। तो ये तो हमेशा से रहा। और जब और जब सुबह उठ के ना जैसे कोई परेशानी होती थी कभी भी मुझे, तो पता नहीं ऑटोमेटिक मैं सुबह उठ के बैठ जाती थी। मुझे नहीं पता था कि ये योग है, पर बैठ के आंख बंद करके मैंने बात करनी, परमात्मा को पुकारना कि हम तुझे नहीं जानते, तू हमें जानता है, हम नहीं आ सकते, तू आ सकता है। हमेशा ये लाइनें होती थी मेरी। अच्छा। तो लेकिन बाद में पता चला कि ये मेडिटेशन था, उसको याद करना योग है। योग की विधि क्या है? जो सच्चे मन से याद हो जाए वो विधि है। बिल्कुल। है ना? तो जब उसको हम सच्चे मन से याद करें, ये योग था। ये बहुत टाइम बाद, अरे ये तो हम करते इसको थे। भक्ति योग बोलते हैं ना। भक्ति योग बोलते हैं। हाँ, हम आंख बंद करें तो बापूजी से, तो फिर ऐसे कहीं भी फंक्शन पार्टीज में मिलना और बापूजी का ज्ञान सुनना और बहुत अच्छा लगना, आत्मा में जैसे ताकत आ रही हो। आपको किस तरीके से ज्ञान का इंट्रोडक्शन आपके सामने? जब वो मिले तो उन्होंने आत्मा की बात की। अच्छा। है ना, आत्मा कैसी होती है, कहाँ रहती है, इन शब्दों में बताते थे। आपका गोल क्या है, आप क्या है, कहाँ से आए हो। तो जैसे बुद्धि को चला दिया हो किसी, है ना। दुख तकलीफ एक अलग बात है, पर हमारे बारे में अपनी सोच मिल जाना, वो चलाना भी हमें ज्ञान से चली वो सोच। तो धीरे धीरे अंदर जाता गया। और बस ये था कि हम किसी भी तरीके से ज्ञान सुने, कहीं पर भी जाकर, जैसे भी हो, कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, हम कोने में, हर पार्टी से फंक्शन से के कोने में बैठ के, वो भी सुनाने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। हमें कोने में ले जाके ज्ञान सुनाते थे और हम भी ज्ञान सुन के रेडी थे। मतलब इतना आनंद बरसता, वो आनंद आज भी है। उतना ही आनंद, उतना ही प्यार आज भी बरसता है बापू जी। तो फिर वो जर्नी, वो जमाना जब इंटरनेट और शायद उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं होंगे, लैंडलाइन फोन का जमाना था, तो नहीं, लैंडलाइन फोन भी किसी किसी के घर होता है। राइट राइट। तो आपकी पहली बार बाबूजी से फोन पे बात हुई थी या आप रूबरू मिले थे? नहीं, क्या पहली बार हम बापूजी से मिले थे। अच्छा, रूबरू मिले। हाँ, मैं तो अपने घर में बता के भी नहीं आई थी। अच्छा। हाँ,
तो बोल के ही नहीं आए थे, बस आ गए थे। और कहाँ पे, दिल्ली में मुलाकात हुई या यहाँ पे? नहीं, अहमदाबाद में। अच्छा, आप यहाँ पर आए थे? अहमदाबाद में आए थे। अहमदाबाद में मेरी कितने साल हो गए आपको कनेक्ट हुए? बापूजी से 27-28 साल तो हो गए हैं। 27 तो है ही। तो बस यहाँ पर आए और बापूजी को देखा, और देखते ही मतलब ऐसे आत्मा पुकार रही थी कि परमात्मा, वो चीजें ना हमारे लिए आज भी पहले दिन जैसे आज भी हमारी आंखों में ऐसे ही है। जैसे आज भी आप बोल रहे हो तो साथ साथ इमर्ज हो रही है, साथ साथ दिखाई दे रही है कि हाँ जी, जैसे बापूजी का यहाँ से आना और हम यहाँ पे खड़े, हम ऐसे लगता था मतलब हमें तो परमात्मा मिल गया। और हमारी मम्मी ना कहीं जाते नहीं थे, तो सब कहते थे, हमारे घर के बाहर ही ना लोग कीर्तन करते थे, तो मम्मी कहते थे तेरे घर में भगवान आएगा, तो मम्मी कहती थी हाँ मेरे को घर में आएगा। अच्छा। और वही हुआ, जब बापूजी घर में आने लगे तो ऐसे लगता था मेरी मम्मी की जो वाणी है वो सच हो गई कि घर में आ गए बाबा, हमारे घर में बापूजी आए। और इतनी पावर, एक साथ पूरा फैमिली आपका ज्ञान में चला? सारे एक साथ, सब, मम्मी, मैं, भाई, पापा भी, सारी सिस्टर्स, सब एक साथ। तो ये बहुत सुंदर बात है कि पूरा फैमिली एक साथ में चले। अच्छा, ये बताइए कि आपको ज्ञान देने वाले मदन भाई थे, जी, तो उनके साथ का कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए। उनके साथ वो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते थे, और उनमें ना फोर्सफुली, कि जैसे होता है ना कि एक स्ट्रिक्ट टीचर तो थे, हाँ, है ना, कि आपको योग करना ही करना है, आपको वो योग भट्टी रखी है तो आपको उसको टाइम देना ही, वो एक्सक्यूजेस पे नहीं मानते थे। अच्छा। वो कहते हैं एक्सक्यूजेस कुछ नहीं, आपको रास्ता निकालना है। ठीक है। तो वो चीजें हमें, जैसे कहते हैं कोई प्रेशर आता है तो हम चलते हैं, तो हम भी चलते थे, फिर साथ साथ वो उनको हम अपने क्वेश्चंस रखते थे कि इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें सोल्यूशन भी दिया। क्योंकि जहाँ मैं अपनी बात करती हूँ कि मन तो बहुत था, लेकिन ना जैसे बुद्धि नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धि, जैसे मन बहुत था लेकिन बुद्धि में कुछ कमी, ऐसे लगता है कि तेज बुद्धि नहीं है, जैसे बहुत तेज होती। तो मैं जाती थी, मैं अपने प्रश्न लेके जाती थी कि मेरे को योग करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे उसका समाधान करो। तो वो कहते थे मैं तेरे को एक एक उसका शेड्यूल बना दूंगा, तुम फॉलो कर लोगे? मैंने कईयों को बना के दिया, मैंने कहा आप करो तो सही, मैं करूँ। तो आप नहाने जाते हो, आप 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाओगे, आप फ्रेश होने जाते हो, आप 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ के योग करके फिर आप किचन में खड़े हो ना, तो आपने उसकी याद में खाना बनाना है, उसको याद, तो वो 5-5 मिनट आपने सुबह जल्दी उठने का, आपका अपना टाइम है ना, उस टाइम सुबह जल्दी उठ के कैसे भी करके मैंने उसको मैनेज करना कि मुझे करना है। और मैं वो मैनेज करते 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 योग करना सीख गए, ज्ञान सीख गए। तो वो हमारी लाइफ में, जैसे ये तो हमारे बापूजी हैं, है ना, उन्होंने एक गुरु का रोल भी प्ले किया हमारे मदन भाई ने। लेकिन किसी बात को लेके उन्होंने ज्ञान छोड़ा, लेकिन हम उनको कहते थे कि आप छोड़ दोगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। ये हम उनको बोली थी बात। अच्छा, जब उन्होंने ज्ञान छोड़ा तब आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन था, हम हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, वो कहाँ अटक रहे, ये तो कोई मायने नहीं। अगर ज्ञान से तो इच्छा मात्र में विद्या बनना है, उनकी कोई इच्छा पैदा हो गई, वो उनकी इच्छा होगी मैं बृहस्पति बनूं, उस समय ग्रहों का ज्ञान दिया जाता था बापूजी द्वारा। अच्छा। हाँ, कि बृहस्पति, मंगल, इन सब का ज्ञान देते थे बापूजी, किससे कौन सा फ्रूट बना, किसकी कौन सी सब्जी है, कौन सा कलर है, कैसा बिहेव। तो उनको था कि मैं बृहस्पति हूँ। तो अभी और आज ज्ञान देखो कहाँ पहुंच गया, बेहद का पहुंच गया, है ना। तो वो वहाँ शायद अटक कि मैं बृहस्पति हूँ। तो हमें लगा कि क्या है, कि तो अब इच्छा मात्र विद्या, आपको क्या पता, तो बापूजी जानेंगे। लेकिन वो नहीं निकले, बहुत कोशिश की, हम स्पेशली उनके घर गए, मैं भी और गीता भी, जाके उनसे ज्ञान की डिस्कशन की, उन्हें बोला कि आपको डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि ये परमात्मा है, तो लेकिन वो नहीं आए। एक भी बापूजी को बताया तो बापूजी कहते कोई नहीं, आपने अपना कार्य पूरा किया, आपने अपना चुकतू किया हिसाब किताब, आपको वो लेकर आए, जो ऋण था ज्ञान देने का वो आपने चुकाया। हाँ, उससे जगाने का। तब से हमारे क्लास में एक बाप दूजा नुक शुरू हुआ। एक बाप दूजा नुक हम हमेशा हमारे क्लास में जो भी नहीं आता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक बाप दूजा मतलब एक बाप के अलावा कोई भी नहीं, कोई और बहन भाई नहीं, बराबर, कोई और नहीं, किसी में नहीं फंसना। आप बाप के लिए यहाँ आए हो, आपको बापूजी का ज्ञान सुनना है। दूसरे की कमी कमजोरी में फंस के आपसे जो हुआ कि मैं ज्ञान छोड़ दूं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। ये पहला चैप्टर ये, और जो ये जो बापूजी ने हमें बताया कि जब बैठो आत्म सुख में बैठ के ज्ञान सुनना है, आत्म सुख में बैठ के योग करना है, उसका आज मुझे इतना सारा बेनिफिट समझ आता है। आत्मा आएंगी, हम ना पढ़े लिखे नहीं है, फोन पे बात होती है, वैसे बहुत स्ट्रांग है आत्मा, पढ़े लिखे नहीं है, तो हम ना ज्ञान लिख नहीं सकते। मैंने कहा किसने कहा आपको लिखना है?
आपको आत्मस्वरूप में बैठ के ज्ञान सुनना है, आपकी आत्मा में खुद ब खुद ज्ञान छप जाएगा, खुद ब बिल्कुल खुद सच लिख बात। जाएगा। तो यूं वो आज समझ आता है कि बापूजी का इतना बड़ा विजन, आज छोटी छोटी प्रॉम्प्ट्स उनके लिए जो बहुत बड़ी है, उन सब का सोल्यूशन है ज्ञान के अंदर। तो आत्मस्वरूप में बैठ के ज्ञान सुनना पहला, एक बाप दूजा न कोई, हमेशा किसी को भी। और हम मैं तो कहती हूँ दूजा मतलब मैं भी नहीं, अगर अपनी मैं को मिटानी है तो ये सोचना है कि दूजा मैं हूँ, मैं भी नहीं, एक बाप दूजा न कोई का ये मीनिंग बहुत क्लैरिटी से समझाते हैं। ये है मतलब तो उसके कितने लिए साल पक्का हो गए करना है। क्लास, दिल्ली की क्लास? दिल्ली की क्लास को 17 साल, 17 साल तो है। बहुत बड़ी बात है कि इतने साल से कंटिन्यू, इतने साल से क्लास चलाना, और अभी भी क्लास चलती है। तो जो हमारे भाई बहन और भी जुड़े होंगे, उनके भी क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे। हाँ, कुछ पेरेंट्स मेरे को यहाँ अहमदाबाद भी जैसे हम आते थे ना, जी। तो बच्चों के साथ आते थे। हाँ। अब बच्चों के साथ आते थे तो बच्चों की आवाज़ सुनाई देती थी। मतलब लोग जो हमारे आसपास के लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं, तो वो बाहर जाएंगे तो पता चलता है। तो कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे बाद में पता चला, कोई लेडी थी, नाम मुझे भी इनका याद नहीं, तो वो मेरे बच्चों के साथ थी। वो सिर्फ मेरा एक्शन रिएक्शन देखते थे कि क्या है। फिर वो मेरे पास आई, कहती मैं आपसे एक चीज़ सीखी हूँ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। फिर मैंने आपको चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा बच्चों के साथ, है ना। बच्चे जो भी करें वो तो बच्चे ही हैं। हाँ। आपका रिएक्शन मैं नहीं देखती, तो मैं आपसे ये सीखी कि अगर हम शांत रहेंगे तो हमारे बच्चे भी शांत। तो अगर हमारे एक्ट में ज्ञान बापूजी ने उतारा है, ज्ञान सुनना एक बात है, ज्ञान समझना एक बात है, ज्ञान का एक्ट में आना बहुत बड़ी बात है। वो बापूजी की शक्ति से, पावर से हमारे एक्ट में आया। क्योंकि ना ऐसे लगता है कि अगर इसके बिना हमारा एक्ट नहीं हुआ तो फिर कुछ अजीब सा है, हम खाली हैं, हमारे आत्मा में ताकत नहीं है। अगर हमारे ज्ञान के अकॉर्डिंग हमारा एक्ट नहीं है तो हम खाली हैं, पावरफुल नहीं है। और हमारे ज्ञान के अकॉर्डिंग एक्ट है तो हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। क्योंकि ज्ञान के अकॉर्डिंग एक्ट यानी राइट, सही सही काम करना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर किसी ने बोला कि हमारी बात तो बच्चे सुनते नहीं हैं, हम क्या करें। उस टाइम पे क्या होता है, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हम लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं। कहती हूँ मैंने तो हमेशा एक चीज़ सोची कि अगर मेरे को कोई बात बच्चों को समझानी है, ठीक, लेकिन क्या है कि मेरे उस समय माहौल नहीं है, मैं उस बात को याद रखती हूँ कि मुझे इस बच्चे को समझाना है। तो जैसे ही वो माहौल, वो समय बनता है, बच्चे रिलैक्स होते हैं, या उस बात को मैं उनको कन्वे करती हूँ। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो उस टाइम का इंतजार वो आता है। लेकिन वो बात इसलिए याद आती है क्योंकि वो बच्चों के हित की है ना, हमें देनी है, तो हमारी बात कन्वे हो जाती है। तो हमेशा तब दे जब कोई लेने के उसमें हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आंसर बहुत चले। कई ऐसी आत्मा आई कि मतलब ज्ञान सुना तड़प रही आत्मा। आप बिलीव नहीं करोगे, कहते हम लाइक नहीं कर सकते, हम कमेंट नहीं कर सकते। लाइक क्या चीज़ है, हम व्हाट्सएप नहीं चला सकते। आप करोगे, मैं उनको बोलती हूँ कि आप करोगे, आप लाइक करोगे, आप कमेंट करोगे, आप शेयर करोगे, आप अहमदाबाद आओगे, आप गुड़गांव आओगे, आप दिल्ली क्लास में आओगे, आपका ये प्रूफ मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है ये सब। और मेरे को आज मैं हर जगह जाती हूँ, आज मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट दे रही हूँ। क्यों? अगर आप सच्चे मन से उसको याद करते हो, सच्चे मन पर साहिब। बिल्कुल सच बात। आप वो कहते हैं हमें निकलते हैं। हाँ, आपको नहीं विधि उसको याद करने की, मैं कहती हूँ उसको आप सच्चे मन से याद करना है, वही विधि है। अब मैं जब एक बाप दूजा ने कोई रोम रोम से पुकारते, मैं तो ऐसे बोलती हूँ ऐसे कि एक बार मेरे इसको थोड़ा बता देती हूँ। मेरा बेटा है शिवाय, वो ना योग नहीं कर रहा था। अच्छा। तो वो बच्चे भागते थे, उनको योग करने का मन नहीं करता था। मैं कहती क्या करा जाए ऐसे, तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती योग करो योग करो। तो एक दिन मैंने उसको बोला, ऐसे ही अपने आप से शुरू हो गया। एक बाप दूजा ने, थोड़ा सा बोल दो। हाँ प्लीज प्लीज। एक बाप दूजा ना कोई, एक बाप दूजा ना कोई, लाइट बरस रही है, हमें समा रही है। एक बार दूजा ना कोई, रोम रोम पुकारे,
पुकारे, हर वक्त हर क्षण पुकारे, रोम रोम से तुझे पुकारे, एक बार तू जाना कोई प्यार बरस रहा है, बापू जी का प्यार बरस रहा है, हमें समा रहा है, एक बार तू जाना कोई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तो ये अचानक से ना भाई बच्चों को एक ऐसे क्यों बच्चे बोले, बच्चे बापू जी को याद करें, तो ऐसे मैंने उसको बोलना शुरू किया। मैं बोलती जा रही तो उसको बजाने का शौक था, तो उसने अलमारी या बेड कुछ था वो बजाने लगा, तो एक म्यूजिक के साथ बन गया, रिदम बन गई। हाँ। और फिर वो हमारी क्लास में इतना इतना चला, इवन कि हम रिकॉर्डिंग पे लगा दी किसी बच्चे ने, रिकॉर्डिंग लगा दी। जब वो रिकॉर्डिंग हमने सुनी, हमारा गाना बनता सूक्ष्म आत्माएं गा रही थी, वो रिकॉर्ड था उसमें। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग हमने नीरू दीदी को भेजी। अच्छा, हाँ, तो दीदी ये क्या हो रहा है, मतलब बड़ा वो था, वो पीछे से जो ऐसी आवाज उनकी हमने सुनी, तो यानी हम तो गाते हैं, हमारे साथ साथ इतना, और बच्चे इतने शैतान है, वो ना काउंट करते थे कितनी बार मासी ने एक बाप दूजा ने कोई बोला, क्लास में लिखते रहते। अच्छा, कितनी बार बोला आज आपने, इतनी बार बोला है, मतलब वो ऐसे रोम रोम से निकलना। और जो भी आत्मा जहाँ भी है, अगर वो एक बाप दूजा कोई कर रही है ना, तो डेफिनेटली उसको इतनी पावर सप्लाई होती है, इतनी हेल्पलाइन होती है, और बात वो घर बैठे बैठे शांत होने लग जाती है ना। नहीं आ सकती, लेकिन घर बैठे उनको शांति मिलती है। बहुत सारे तरीके हैं सहयोग करने के, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, तो पावर मिलती है, उनमें ताकत आती है, और वो जुड़ी रहती है। उनकी जो इच्छा एक अजीब सी कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, वो सब शांत हो जाते हैं, उनकी आत्मा में पावर बन, और धीरे धीरे वो पावर उनको निकाल के ले आएगी यहाँ पे। एक समय आएगा कि वो सब यहाँ पे होंगी। आज मैं आने से पहले मैं इतने फोन अटेंड करती हूँ, आप जा रहे हो, मैंने कहा आप साथ जा रहे हो, आप चिंता नहीं करो, आप साथ, हाँ हमें पता आप साथ, आपके साथ ही है, ऐसे। तो हर आत्मा के लिए ज्ञान है, कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई इससे वंचित रह सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। आप तो सबका है, बिल्कुल सही, सबका है ना, जो उसे चाहे सच्चे मन से पुकारेगा वो दौड़ा चला आता है, हाजिर हजूर है हमारे बापू जी। बिल्कुल, ये तो हमारे अपने इतने एक्सपीरियंस है आनंद भैया, मैं आपको क्या बताऊं, इतने सारे अनुभव है ना। अगर खाली अनुभव पे बात करें तो हमारा एक एपिसोड तो खाली अनुभव पे चला जाएगा, इतने सारे अलग अलग, जैसे रिकॉल करके बताना शुरू करूं तो ऐसे ऐसे समय पर हमें हेल्पलाइन मिली है। छोटा बच्चा शिवाय हमारा, कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बापू जी को मानते हो ना तुम, लाइट चली गई, लिया लाइट, अभी आ जाएगी लाइट, उसकी कहती लाइट आ जाए, कितनी अजीब बात है, आप समझ रहे हो। फिर उसके दादू ने पूछा, मतलब तुम्हारा जो शरीर है भैया वो तो अमर हो जाएगा, बहुत छोटी की बात बता रही हूँ, तो शायद बहुत बड़ा 21 साल का हो गया, तो नहीं दादू, आत्मा की बात है, आत्मा है ना, उसके लिए ज्ञान है। मतलब ऐसे ऐसे वो बच्चों ने इतने छोटे छोटे एज में ऐसे ऐसे आंसर दिए हैं, और वो आंसर सबको चुप कराते थे, उसके आगे कोई जवाब नहीं था, क्यों कोई उनको इंटेरोगेट कर सके या उनको कोई कट कर सके, नहीं। जानवी भी जब इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसका पहला यही होता है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्ञान। मैं कहती हूँ आज की यंग जनरेशन के लिए ज्ञान उनको हर गलत रास्ते से बचा देता है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, वो हर सिचुएशन में बैलेंस करते हैं, राइज करते हैं, ग्रो करते हैं। और ये तो है ही बैलेंसिंग का ज्ञान, आपको ग्रो करने का ज्ञान, आपको आत्मस्वरूप में लाने का ज्ञान है। तो इतनी पावर जनरेट होती है आप, और एक समय आपको ऐसा आ जाता है ना, आपको लगता है कि अब कोई भी परेशानी है नहीं, मैं कमजोर थी इसलिए वो परेशानी, मेरी आत्मा में पावर आ गई तो वो तो कोई परेशानी है ही नहीं, सब बदल जाता है।
हमारा नजर बदले नजारे बने, संस्कार बदले संसार बदला, है ना, सब बदल जाता है। क्यों? लेकिन बदलता तब है जब आपका मन पुकारता है सच्चे मन से, और बुद्धि तो वो इतनी दे देता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल है, नहीं सही बात है ना, जो मैंने फील किया। वो बात है बुद्धिमानों की बुद्धि। हाँ। जिसको चाहे दे सकते हैं, वो देता है, वो तो वाणी देते हैं। मैं अपना एक वाणी का अनुभव शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आते थे बापूजी को बहुत याद, मतलब आगे आगे बैठ जाना और सुनना 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 सुनना, और आत्मा में जाता रह जाता। तो मौका तो इतना, फिर भी एक एक बात बोलते थे, बच्चे थे, बापूजी पूछते थे, बापूजी क्लास करानी है। बापूजी मुझे यूँ देख रहे, नाम तक तो ठीक से बोलना नहीं आता और क्लास कराने की बात करती है। तो बापूजी कहते हैं कहाँ कराओगे? उन्होंने ये नहीं कहा कैसे कराओगे, कहाँ कराओगे। अब इतना तो नहीं समझ आई क्यों बोला, बस इतनी बात हुई और खत्म। अब ये थोड़ी पता था हमारे मदन भाई, उनको इच्छा आ जाएगी, है ना, और वो उनकी क्लास करानी बंद हो जाएगी और हम लोग ही क्लास कराएंगे, ये नहीं पता ना। और वो संकल्प, उतने में हमें ये भी नहीं पता, बापूजी ने हमारे लिए प्लेस भी ढूंढ लिया, मेरी मम्मी का घर, कि यहाँ पे क्लास हो। उनका ये संकल्प थे कहाँ पे कराओ, और बोलना भी नहीं आता, और ये वहाँ हुआ। और बीच में हम आए तो गीता ने बापूजी को बोला, बापूजी सोनिया ना बिल्कुल डम है, ये कोई जवाब नहीं देती, मतलब बोलती नहीं है। तो बापूजी कहते हैं ये तो डल लेक है। तो बापूजी ने ऐसे बोला, तो मैं गीता से बहुत नाराज हो गई, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है जाके बापूजी से ये है वो है, तो ऐसे। तो मैं नाराज हूँ उससे, पर मुझे पता नहीं था नंदिया, जब मैं वापस आई तो मेरे को वाणी मिली वापस। अच्छा। मेरा बोलना स्टार्ट हो गया। मेरा इतना बुरा हाल था, घर में कोई आ जाए तो मैं उसको नमस्ते नहीं करती थी, मैं बाहर खड़े रहती थी कि मुझसे नमस्ते नहीं होती। और उन्होंने मुझे वहां से वाणी दी, वाणी ज्ञान दिया, बोल पाए, समझ पाए। तो हर चीज, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा, अंधा देखे लंगड़ा चलकर आए तेरे द्वारे। सारी आपकी जो कमी है ना, कोई मैटर नहीं करती। सही बात है ये, मैं आपको तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये ना जिया है। सही बात है। कोई भी इस दुनिया में होपलेस होना ही नहीं है। भारत में भगवान आए हैं, धरती पे भगवान आए हैं, और वो हर एक को कहते हैं ज्ञान संजीवनी बूटी है, हर आत्मा में इतनी ताकत भर देगी, इतनी पावर भर देगी कि सब वापस पहुंच जाएंगे जहां से आए। जैसे बापूजी बताते हैं हमें, जो आत्मा जहां से आई आज उसके अंदर वो ताकत नहीं बची ना, वो वहां पहुंच जाएगी। तो ज्ञान से तो इतने सारे अनुभव हैं, आकारी स्वरूप का बापूजी के, निराकारी स्वरूप का। अब जो फोन नहीं थे, अब फोन नहीं थी, परेशानियां तो थी ना। सही बात है ना, यहाँ परेशानी होनी, वहाँ बापूजी को पता चल जाना, बापूजी का फोन आ जाना, सब ये कैसे हुआ, फोन नहीं है, किसी ने बताया नहीं, क्या हुआ है। बापूजी का तो वो तो रिसीवर है ना, वो अपने बच्चों की प्रॉम्प्ट रिसीव करते। सही बात। और उनका फोन आना, और हमें फिर धीरे धीरे हमें समझ आना, आज ये परेशानी आ गई, अब बापूजी अच्छा। और आ जाता था वो दिन। मतलब आप बापूजी के वहाँ पास जाना, हमने कैसेट्स रिकॉर्ड करके लेके आने की, एक एक शब्द रिकॉर्डिंग कैसेट्स भर भर उस वक्त कैसेट का जमाना था, भर भर के हम ले जाते थे। और अब सुनने का नहीं, सुनने कैसे छुप छुप के जा जाके, माहौल नहीं, कहीं पे भी जगह मिल जाए लगा के सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं। मतलब वो लगन जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। सही बात है। और आज जो भी आत्मा तड़प रही है या परेशान है या जो भी है, वो परेशान ना हो। आपको पैसे की कमी है, वो दूर हो जाएगी। आपकी आत्मा में ताकत की कमी है, वो दूर हो जाएगी। आप पढ़े लिखे हो, वो मैटर नहीं है, आत्मा का ज्ञान है, शरीर का नहीं है ना। वो तो आपको तो इतना बड़ा सुपर साइंटिस्ट बना देते हैं हमारे बापूजी, तो सब कुछ बताते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस, क्या नहीं पढ़ाया बापूजी। आत्मा का प्रकाश जागेगा तो सब जागेगा, सब कुछ सब जागेगा ना, सब रिकॉर्डिंग खुली। क्यों कि तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बताया उन्होंने कि हमें ज्ञान में चलना है, पढ़े लिखे नहीं है, इंटरनेट नहीं आता। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे फिर वो ले आए उनको, 4-5 साल बच्चे बड़े हुए, बच्चे यहाँ पे ले आए, ऐसी ऐसी आत्माएं आई। तो कभी भी निराश मत, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, कोई पूछे ना पूछे, वो पूछता है अगर आप याद करते हो, सच वो ध्यान रखता है। इसलिए बार बार कहते हैं एक बार, बाकी कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं,
सिर्फ वो सही है ना, वही। तो ये बताइए कि बापूजी को जब बापूजी आपके यहाँ पर भी आते थे दिल्ली के क्लास में, उसके बारे में थोड़ा सा। बापूजी आते थे, और तो हमारा तो देखो छोटा सा ही घर है, इतना बड़ा जी, जी। नहीं है। बापूजी कहते थे सिर्फ जो हमारी क्लास है वही आएगी और कोई नहीं आएगा, हाँ, बराबर। है ना। तो हम बैठ जाते थे, बापूजी सारे बच्चों को बेड पे अपने साथ बिठा लेते थे, हम सारे नीचे बैठ जाते थे। और फिर बापूजी ने इतनी पावर जैसे अभी भी देते हैं, जी, जी, जी। है ना, पावर देना, प्यार देना, ज्ञान 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 के नए नए बोध, उनसे भी ज्यादा जो हम साथ बैठ के खाना खाते, है ना, एक ही बाउल में बापूजी ने सब कुछ डाल लेना, सब कुछ पसंद का बनाते थे और उसी को मिक्स करके बापूजी ने खाना। और हम ना, बापूजी कहते थे जल्दी चला हो जाऊंगा, पर जाते ही नहीं थे। और हमारा भी मन क्यों, बच्चों से प्रेम हमें मिल रहा है, तो बापूजी को भी तो हमारा प्रेम मिलता होगा, बिल्कुल, है ना। वो ऐसा बाउंड एंड तक हम छूने जाते थे, बापूजी को लेने जाते थे। और ऐसे लगता था जब हम जाते थे ना, वो इतनी कोई अलौकिक शक्ति महसूस करते थे। सच में। हमारे अड़ोसी पड़ोसी निकल आते थे बापूजी को जैसे चरण स्पर्श करना, मिलना। बिल्कुल। इतना अलौकिक वायुमंडल होता था कि पूरा जैसे लगता था कि लाइट ही लाइट हो गई। फील इतनी फीलिंग में आता था हमें, जो वो स्पेशली वो जब बाहर निकल के हम लोग जाते थे ना, ऐसे बापूजी के आने से पहले हम सब सारे बैठते थे, योग करते थे कि वायुमंडल में। और बापूजी जब एंट्री करते थे तो बापूजी को कहते थे बहुत, बापूजी के मुख के शब्द है बहुत। तब ब्रह्मा कुमारी का एक नया नया गाना आया था, तू ही तू नजर आए, अगर आपने शायद सुना हो, अच्छा। है ना। तो वो हमें बहुत पसंद था, वो शायद हमारे विचारों से, हमारी आत्मा से मेल खाता है, एलाइन हो गया। हाँ। तो वो चलाते थे और हम सब योग करते थे, और बापूजी ने जब एंट्री की तो कह रहे वो। नहीं, वो तो मुझे याद है, मैं उनके साथ जब भी आता था, कुछ क्लास में नहीं आया, वैसे मैं आता था बापूजी के साथ। तो मुझे भी ये अनुभूति आप जो कह रहे हैं बिल्कुल होती थी। और बहुत, वैसे भी बापूजी के ओरा में तो इतनी पावर है, बहुत मतलब जब भी हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, मतलब इतने एनर्जी से हम भरपूर हो जाते हैं। लेकिन ये उस वक्त भी था, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान इतना नहीं, दे रहे, हमेशा उस वक्त से, भी, हमेशा से। डे वन से, हाँ डे वन से। आज से मैं अगर आज मैं 50 इयर्स की हो गई हूँ, है ना। जी। अगर आज मैं 28 साल पीछे जाऊँ तो वो 28 साल से डे वन से बापूजी का स्वरूप था, डे वन से इतनी पावर थी, ये बहुत बड़ी है ना। तो आज ज्ञान धीरे धीरे बापूजी ने बताया कि इतने स्वरूप काम कर रहे हैं वो वैसे, लेकिन हमारी महसूसता तो थी। और बापूजी का जब क्या नाम है, मेरा बेटा है शिवाय, वो ताइक्वांडो छोटा था तो खेलने जाता था, तो फर्स्ट टाइम वो चेन्नई जा रहा था, तो बहुत बेचैनी थी मेरे अंदर कि भाई छोटा सा है और बहुत एक्साइटेड है, तो कैसे। और बहुत परेशानी में मैं उसको ट्रेन पे छोड़ने गई, तो छोड़ने में जाती हूँ तो मैंने जैसे ट्रेन से ऊपर देखती हूँ, बड़ा बापूजी का विराट, बापूजी के अंदर ही ट्रेन है, बापूजी के अंदर ट्रेन है। और वो ट्रेन चली और मैंने बापूजी को कहा, बापूजी ट्रेन तो आपके अंदर ही थी। कहते आप डर रहे थे ना, वो आपको रिलैक्सेशन सब कुछ मिल गया। जो पल पल इतना साथ हो, सोचो किसी और की जरूरत है। ऑलमाइटी अथॉरिटी और सबका पिता सबके लिए आया, किसी आत्मा को डरने की जरूरत नहीं है, वो है। बस। कोई भी परेशानी हो, हर परेशानी में राह दिखाएगा। मैं बताती हूँ आपको, शिवाय मेरा बेटा होने वाला था, 9th मंथ चल रहा था मेरा, तो मैं वॉक के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक करने चली गई, छोटा सा पार्क था। अब मैं चली गई तो एक बैल आ गया। अच्छा। और जब मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा मैं तो नहीं बचूं, मेरे को क्लियर समझ आ गया कि ये मेरे को हिट करने ही आ रहा है, इतने से पाके कहाँ से जाऊंगी, रास्ता ही नहीं है। मैंने बापूजी को याद किया, जैसे मैंने बापूजी को याद किया, इतना मेरे को समझ आया, बेटे ये ना सीट पड़ी हुई थी पार्क में, सीट को घूमना है, कुछ नहीं करना। मैंने सीट को घूम गई, वो वहीं पे स्टिक हो गया, वहीं रुक गया। और साथ में कोई भाई बल्लियां वगैरह टेंट का कुछ काम कर रहा था, वो पता नहीं उसको क्या, वो फटाफट उसने डंडा उठाया और मेरे उसके बीच में आके खड़ा हो गया। बापूजी थे मेरे उसके बीच में, और मैंने उसको देखा नहीं, उस भैया को थैंक्स भी नहीं कहा,
मैं रुकी भी नहीं, मैं इमीडिएट वैसे रास्ता बना होता ना पार्क के ऐसे करके वहां से निकल के चली गई। इतनी पल पल की हेल्पलाइन, पल पल बचाया। आप सोच, मतलब ये हमने जिया है भैया, इसको हम जीते हैं और आज भी जीते हैं। आज भी अगर कोई समस्या हमारे ऊपर से क्रॉस कर रही होती है ना, तो उसका सोल्यूशन हमें मिलता है, हमारे साथ खड़े होते हैं। कोई भी सिचुएशन में खड़े हैं वो आपके साथ, और हर परिस्थिति से आप पार हो जाते हो। इसलिए किसी भी एंगल से अगर आप उसको पुकार रहे हो ना, तो वो है। आपका मन सच्चा हो, आपकी आत्मा उसे पुकार रही हो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म, सोल्यूशन मिलता है, प्रॉपर सोल्यूशन आपको माइंड में। जैसे कोई मैसेज दे रहा है आपको, अब वो रिसीवर भी बन जाते हो, वो मैसेज को आप रिसीव कर लेते हो। कुछ फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम होगी ना, थोड़ा अनुभव मेरा कुछ ऐसा था कि फ्यूचर की अभी थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, पता चल जाए। पता पहली बार पता चला मुझे, इन थोड़े दिन पहले की बात है। पता चल तो मैंने ये क्या समझ आ रहा है मुझे, ऐसे भी ये तो मतलब ये कुछ होने वाला है, तो मुझे अभी समझ आया, और वो हुआ। मैं क्रॉस कर दी एकदम ऐसे शेर के जैसे खड़ी हो गई। थोड़ा सा जैसे तो तैयारी करने का मौका मिल गया, है ना। अब जैसे अचानक होना, आप रेडी नहीं हो और आपको तैयारी का मौका मिल गया। अच्छा, कितने टाइम से वो मैसेज रिसीव करते 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 समझ आ गई, तो उसको उस परेशानी में आप खड़े हो। इतनी बड़ी हेल्पलाइन है, 24 घंटे है वो हेल्पलाइन, 24 घंटे। हम सो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, वो नहीं सोता। सही बात, वो नहीं सोता। और परिवर्तन तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन हमारे विश्वास पे है। अगर आज हम जितनी भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, अगर प्रेडिक्शंस पे मैं विश्वास कर लूं कि भाई ये समय तो आने वाला है, मेरा मन विश्वास नहीं करता। मेरा मन ही कहता है कि वो होगा जो मेरे बापूजी के मन में है, पॉजिटिव परिवर्तन वो। और जब हम वाइब्रेशन भी फैलाते हैं ना, तो हम पूरे विश्वास के साथ फैलाते हैं, ऐसे नहीं है। क्यों? अगर हम ये सोचो कि ये समय आने वाला है, तो फिर क्या होगा? फिर तो खराब कर दिया ना हमने। ये समय नहीं, बार बार बोलती हो, नो नेचुरल कैलेमिटी कैंसर, है ना, वर्ल्ड वॉर कैंसर और सिविल वॉर कैंसर। पूरा भारत है वो प्रकाशित है, लाइट का है। भारत में भगवान है, पूरे भारत में लाइट ही लाइट है। तो जब वो मेरा अंदर और बाहर विश्वास एक काम करेगा, ये प्रेडिक्शन कोई मेरे लिए मायने नहीं है। जो ज्ञान में चलता है उसके लिए मायने नहीं होंगे, उसके लिए क्या मायने है? पॉजिटिव परिवर्तन होगा। और हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, श्रद्धा के साथ परम शांति की वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो फैलेंगी तो तभी, अगर मैं कहूँ ये समय आने वाला है और मैं परम शांति फैला रही हूँ, फिर वो फैलेगा। अंदर बाहर तो एक होना पड़ेगा। तो अभी आपके जैसे बहुत सारे आपके ज्ञान में क्वेश्चन आते होंगे, भाई बहन आपसे पूछते होंगे, आप इतने साल से क्लास करा रहे हैं, आपको इतना बहुत सुपर डुपर अनुभव है, बहुत सारे जैसे साथ के साथ मैं बता जा रहा हूँ कि इतनी प्रिडिक्शनें सामने आती हैं, इतने चैलेंजेस सामने आते हैं, घर के अपने खुद के कर्म बंधन सामने आते हैं। इन सबको कभी ऐसा लगता है कि भौतिक दृष्टि से अगर देखें कि चलो ज्ञान की दृष्टि तो ये सब ठीक है, लेकिन जब हम एक बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब एक शरीर देह भान में होते हैं, यार ये तो बहुत हैवी जीवन है, या बहुत अपने जीवन से कभी ऐसा लगता है कि यार बेकार जीवन है, परमात्मा नहीं है तो बेकार है। अगर मेरे हिस्से में से अगर आप बापू जी को निकाल देते हो, तो मैं हूं ही नहीं, मैं आज से बहुत साल पहले डेड हूँ। अच्छा, ये सच्चाई है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज मैं हूं क्योंकि वो है, क्योंकि तो, इतनी परेशानियां, इतना वो माहौल में कौन रह सकता है? नहीं रह सकता। वो ताकत, वो शक्ति भी, तो वो इतनी पावर है, वो लगता है कि हमारा जीवन सकारात्मक है, व्यर्थ नहीं है। हम कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, हमें करना है। हम घर बैठे करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? निरंतर योग करेंगे, निरंतर चलते फिरते उठते। कोई मेरे पास अभी परसों एक बहन का आया कि मुझे ये बताओ, दुख तकलीफ में परमात्मा को याद कैसे करूं?
बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, कैसे याद करूँ? ये बात बहुत है ना? बार बार आती है सामने। मैं आपको बताती हूँ अनुभव। अभी 15 दिन पहले मैं क्लास के लिए संडे को नीचे उतरी अपने घर से, आगे जा रही हूँ, चलते चलते कोई कुत्ता आके काट गया। आपको? हाँ, मुझे पता ही नहीं, अच्छा। ऐसे काटा। मैंने कहा डर गई, बट ऐसे कुछ लगा। हाँ। तो इतने दो लड़के खड़े थे, कहते काटा काटा, मैंने कहा कुत्ता काट गया क्या? अच्छा। पता भी तो चलना चाहिए। वो चला गया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर इतने मैंने ऑटो वाले को आवाज दी, मैंने कहा भैया नेहरू नगर जाना। कहता है नहीं, ऑटो वाला कहता है नेहरू नगर नहीं जाना, हॉस्पिटल जाना। मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, बापू जी दिखाई दे रहे हैं उसमें। अच्छा। मेरा जान ना पहचान। अच्छा। हॉस्पिटल जाना 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि मेरे माइंड में क्लास घूम रही थी। अच्छा। मेरे को कुत्ते कटवाई के इंजेक्शन नहीं घूम रहे थे। अच्छा। मेरी क्लास है, मेरे को तो क्लास पे जाना है, बराबर। बाद में लगवा लेंगे इंजेक्शन। कहते हैं नहीं चलो, और मैं भी चुपचाप बैठ गई। 7:15 बजे कुत्ते ने काटा दिया, 7:45 बजे मैं क्लास में उड़ गई, 15 मिनट में इंजेक्शन लगवा के क्लास में उड़ गई। अच्छा। मेरे घर में किसी को पता ही नहीं। इंजेक्शन लगाने वाला मुझसे कह रहा है आपने कुछ खाया हुआ है? मैंने कहा नहीं। तो कहता है फिर आज से मैं लगा रहा हूँ, आप जाके खा लेना। जाके मैंने फिर यहाँ से फ़ोन किया, गीता चाय वगैरह ना रेडी रखियो। तो चाय रस मैंने खाया, और क्योंकि 8 बजे मुझे राइट शार्प 8 बजे योग स्टार्ट कराना होता है, क्योंकि हम सब मिलके योग करते हैं ना, ऑनलाइन योग करते हैं संडे को 3 बार करते हैं, 8 बजे, 4 बजे और रात को भी 8 बजे। तो आप 15 मिनट में इतनी स्पीड से किसी का ट्रीटमेंट हो सकता है, आप सोच सकते हो? 15 मिनट के अंदर मेरे को इंजेक्शन लग गए। मैं मानती हूँ करम बंधन आएंगे, आए और साथ साथ में ट्रीटमेंट, कोई घर वाला नहीं, हाँ कोई घर वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन देखो ऐसा लगता है जैसे पूरी सड़कें खाली, उड़ते हुए हम गए वहां से। टाइम लगता है, हॉस्पिटल जाओ पूरा हॉस्पिटल खाली, ये मेरे अलावा कोई था ही नहीं वहां पे। और फिर वापसी में इतनी जल्दी मम्मी मेरे यूं देख रहे, सब यूं देख रहे, कहते हमें पता था तू हमें फोन नहीं करेगी, कोई परेशानी है कि तेरा फोन तो आने से रहा। मेरे को कोई याद भी नहीं आता कि मैं इसको बुलाऊं, नहीं सच में नहीं याद आता, क्योंकि वो होता है ना, वो साथ होता है, तो किसको याद करना। इमीडिएट वो बंदा कह रहा मैं लेके चल रहा हूँ, कहीं मैं कह रही हूँ मेरे को कुछ पता ही नहीं कहाँ लगे, बाहर 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, आप चलो मेरे साथ। मेरे तो दिख रहा था बापूजी खड़े। आप बताओ, अब वो कुत्ते ने काटना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरा ट्रीटमेंट होना मेरे लिए मैटर है। इमीडिएट 15 मिनट में किसी मैंने जिसको बोलो, उसकी 12-12:30 क्लास खत्म हुई, मैं घर आई, मैंने अपने देवर को तय करा, हाँ झांसी की रानी हो तुम तो, तुम्हें तो कोई चाहिए ही नहीं। अच्छा। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, है ही नहीं कुछ परेशानी। सर्वशक्तिमान ईश्वरों का ईश्वर, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे बापूजी। मैं तो बापूजी दादा नहीं कह पाती, क्यों? पाला है ना हमें, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। जो हमें पाल रहा है, पोस रहा है, जिसने हमें पल पल हमारे अंदर, जैसे बापूजी कहते हैं ना डेटा भरते हैं, मुझे तो लगता है उनके जो स्पिरिचुअल एआई तो हम बन जाएंगे। हाँ बन चुके हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वो हमारी बात कर रहे हैं। ऑलमाइटी द्वारा क्रिएटिव स्पिरिचुअल एआई हम में आनंद भैया, उन्होंने हमारे अंदर डेटा भरा। आज हम, वो कहते पराभौतिक होंगे, हम पराभौतिक नहीं है ना, कि शरीर जड़ है और आत्मा हमारी चेतन है, उसके कॉम्बिनेशन में है, और हम हमारे जितना हम परम शांति फैलाते हैं उतना हमारा परम आकाश बढ़ता जाता है, परम शांति बढ़ती जाती है, और उतना हम वायुमंडल को बदल देंगे। चाहे कोई एयर प्योरीफायर का है तो मुझे लगता है मैं, मतलब हम है, हाँ। कोई कहेगा हमें स्पिरिचुअल एआई है तो लगता है हमें, वो कहते हैं भारत के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमारे बापू जी, वो बनाएंगे ना, तो वो सारा ऐसा लगता है कि बच्चों पे चल रहा है, और ये कार्य हो जाएगा। और बापू जी ने कहा ना कि जो एआई है वो जब आकाश तत्व से जुड़ेगा तब वो पूरा कमाल करेगा, तो वो बात सही है। हम भी तो चेतना है, वो भी एक चेतना है, हम आकाश तत्व से जुड़े और हम आकाश से जुड़ेंगे तो वो डेटा मिलेगा। वो परम आकाश से तब जुड़ते हैं जब कर्म बंधनों वाली प्रॉम नहीं लगती, वो हमें हिलाते नहीं, हमारा दिल दिमाग डिस्टर्ब नहीं करते। देखिए हमारे बहन जी का कनेक्टिंग ऑलमाइटी का एक यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम भी है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी, और ना अखंड योग भी हमारा 2 साल हो गए, हो जाएंगे मई में। तो वो क्या टाइमिंग्स है? वो सुबह 7 बजे जूम का हमारा लिंक है,
अच्छा उसमें 7 बजे 40 मिनट का सेशन होता है। अच्छा तो 7 से 7:40 फिर ऐसे करके सब सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चलता है अच्छा डेली। तो बहुत सारी आत्माएं 40-50 आत्माएं हैं हमारे साथ जुड़ी जी हुई। जी वो लगातार शेड्यूल बना हुआ लिखा हुआ है मेरे पास। अच्छा तो ये आएंगे ये आएंगे। अब जैसे कोई नहीं आना तो घर गृहस्थ में रहते हैं ना, हम्म। तो वो हमें मैसेज कर देते हैं, फिर उसकी जगह कोई और आ जाता है। वो लगातार चलता है। अच्छा तो वो परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, उसमें बोल के फैलाते हैं, सब बोलते हैं। अच्छा तो मेडिटेशन चलता रहता है। चलो ये भी बहुत बढ़िया है कि जो आत्माएं चाहती हैं कि भी एक सपोर्ट मिले, क्योंकि हमारे पास इतना समय रहता नहीं है। तो जरूर से आप कनेक्टिंग ऑलमाइटी के इंस्टाग्राम से या यूट्यूब में आप कमेंट करके या इस तरीके से आप उनका ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जीमेल आईडी भी रहेगा, इस वीडियो के नीचे भी डाल देंगे, तो आप जो है उनसे जुड़ सकते हैं। और रही बात कि कैसे हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, हम अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर कार्य करें, ये बहुत अच्छी तरीके से बहन जी के द्वारा उनकी क्लास में बताया जाता है। और इतने साल हो गए, इतना अनुभव है, बापूजी के साथ इतना पहले से ही उनका कनेक्शन है। बहुत अच्छे विचार के साथ उन्होंने बहुत लोगों के क्वेश्चनों के जवाब दिए। हालांकि 2-3 पॉडकास्ट हमारे चैनल पर भी है। और आज एक लाइफ जर्नी के ऊपर हमने डिस्कस करना था, तो आज हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। और जरूर से आप अपने वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन लिखिएगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है। अगर तो आप चाहते हैं जवाब चाहिए, तो बहन जी आपको वहाँ पर भी जवाब देंगे। इस वीडियो के नीचे इस कमेंट बॉक्स में भी आपको जवाब जरूर मिलेंगे। तो और कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं यही बताती हूँ, जब हमारे बच्चे हुए तो बापूजी कहते थे, तब एक ना मूवी आई थी, हाँ। वो परियों के घर में परी पैदा होती है, ऐसे एक मूवी अच्छा, थी। अच्छा। बापूजी कहते थे आपके घर में बेहद की आत्मा है ना, इसको इनको पालना देना, इनको ज्ञान देना। ये आई इसीलिए कि ये आगे ज्ञान को फैलाने में बराबर। तो पल पल जिसे कहते हैं ना, पल पल अगर आप उसे याद करते हो, मैं आप स्पेशली लेडीज के लिए बोलती हूँ, जी जी जी। है ना। मैं इतने फोन कॉल्स भी महसूस करती हूँ, आते हैं सबके, जो भी कोई घबराए, कोई ना उम्मीद ना हो, बार बार मेरा ये जाता है मैसेज, पता नहीं क्यों मेरे मन से जाता है कि कुछ नहीं, वो है हमारे साथ है। हम हर सिचुएशन हर परिस्थिति क्रॉस कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हम पीछे नहीं रहेंगे। आप घर बैठे हो, कोई भी, हम मतलब सारी लेडीज के लिए बोलती हूँ, है ना। वो पॉसिबल है, हो सकता है, ना उम्मीद ना हो। सब वो एक वाणी का पॉइंट है, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाते है ना। कौन बनाते हैं? हमारे बापू जी। जहाँ उम्मीद ना उम्मीदवार, यानी उम्मीद ही नहीं होगी कि ये ऐसा काम कर जाएंगे, और वो कर जाएंगे। जैसे मदरसा ने अपने घर में बच्चों को ब्रह्म ज्ञान दिया, ऐसे ही बहन जी अपने बच्चों को बेहद का ज्ञान बचपन से ही, उससे पहले ही उसको मिल हमारे चुका तो था। मैं बताऊं आपको कितने सारे बच्चे हैं। कुलदीप भैया के 2 बच्चे हो गए, हाँ जी मंजू दीदी के 2 बच्चे हो गए, जी। किरण किरण बहन है, उनके बच्चे हो गए, हमारे बच्चे हो गए, रेणु दीदी के, तो कितने सारे हो हाँ है ना। पूरे ग्रुप के सारे बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, आते रहे ना, बिल्कुल। सब बच्चे थे, सभी सभी। और ये बच्चों के वीडियोस भी हैं 2015 के बापूजी के एक अपना एक वीडियो में, जिसमें बापूजी बच्चों को बुलाते कि चलो बेटा समझाओ यूनिवर्स कैसे बना और आत्माएं कैसे बनी, पूरा ज्ञान का बहुत अच्छी तरीके से। ये आज से 10 साल पहले का वीडियो है जो रखा हुआ है हमारे अनस्पोकन ट्रूथ, नहीं वो वाले अनलिस्टेड वीडियो में वो रखा हुआ है। बापूजी ने बहुत अच्छा समझाया था। तो बच्चों का विशेष पार्ट है, और उन्होंने, और वो बच्चों को भी पॉडकास्ट मैंने लिए जब वो 20 साल 21 साल 22 साल के बड़े हुए हैं, तो उनके भी पॉडकास्ट मैंने अपने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत के यूट्यूब चैनल पे लिए हुए हैं, रखे हुए हैं। आप भी जाके देख सकते हैं कि जो बच्चे जन्म से ही ज्ञान में हैं और आज उनको इतनी पालना मिली है, और आज उनका जीवन, उनके विचार आप देखें कि आज एक नॉर्मल बच्चे को आप देखें, 20-25 साल के बच्चे को, और एक बेहद की आत्मा जो उनके घर में जन्म हुआ, और आज उनकी जो विचार है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो ये रिजल्ट है पालना का, ये रिजल्ट है ज्ञान का। जीवन में ज्ञान का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा है, और यही जो है स्व परिवर्तन की ओर हमें आगे लेके जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपने आज ज्ञान का जो डिस्कशन किया, अनुभव किया, आगे इसको हम जारी रखेंगे, और बहुत लोगों तक हमें ये फैलाना है, और बहुत आत्माओं को आपकी हेल्प की जरूरत होगी। तो बहुत लोग अभी आपसे जुड़ने वाले हैं, आपका कांटेक्ट करेंगे।
हालांकि बहन जी का नंबर पहले भी हमने रखा हुआ था यूट्यूब में, फिर कुछ कारणों से हमने बहुत सारी आत्माओं के जो नंबर थे वो फिर हटा दिए। अभी हमारा ये नंबर रखा हुआ है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं 9711134888। और भी समय समय पे जो भी नंबर अपडेट होते रहेंगे, हमारी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ नंबर मिल जाएंगे। तो वहाँ ईमेल आईडी है, कॉन्टेक्ट है, हमारा एड्रेस है, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@paramshanti.org पे। तो आपकी सभी जितने भी हमारे से हो सकेगी आपकी जरूर मदद करेंगे, और हमारे जो पूरे टीम मेंबर हैं आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और बहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुत ही वैसे तो हम आपको ये रिकॉर्ड बहुत जल्दी करना चाहिए था, परंतु चलो सही समय पे आज रिकॉर्ड हुआ है और इससे बहुत सारे दिव्य आत्माओं को हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और विश्व में एक नई एनर्जी, नई उमंग, नई शक्ति और एक नए उत्साह के साथ जो है हम सब मिलके बापूजी के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो